नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माहौल चुनावी है, रणनीति बन रही है, गठबंधन हो रहा है, संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है, बता रही है कि इस बार भाजपा को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या विपक्ष की रणनीति हो। हालांकि इंडिया गठबंधन की जिस तरह चर्चाएं चल रही थी उसकी तो हवा निकली है, क्योंकि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली वहां वहां से साथी अलग हो गए। यहां पर भी स्थिति होने वाली थी, क्योंकि कल राजधानी लखनऊ में वो थे, पर यहां पर जिस तरह से आज संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है तो थोड़ा सा यहां पर कांग्रेस को राहत की सांस मिली होगी। पश्चिम बंगाल, बिहार में जिस तरह से यहां पर लोगों के ऐलान आए, वो बताते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो जरूर कर रहे हैं, पर उनके साथी हैं वो लगातार टूटते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले ही अकेले चुनाव का ऐलान कर चुकी है। पर एक राहत की सांस यहां पर यह है कि एक कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की आज संयुक्त प्रेस वार्ता हुई और यहां पर सीटों पर सहमति भी हो गई है। यानी 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की यहां पर समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट यहां पर चंद्रशेखर आजाद यहां पर लड़ेंगे और जो 17 सीटें हैं वो यहां पर कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। ये जानकारी और ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर सीट की बात करें, चाहे मथुरा गाजियाबाद की बात करें, चाहे अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर की बात करें, चाहे फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर सीट की बात करें, 17 सीट यहां दी गई है। पर यहां पर एक सवाल और भी है कि जब यहां पर सीटें दी गई है, वो जो और घटक दल हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें, उसके लिए यहां पर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई नहीं या वास्तव में अभी चर्चा होने वाली है, यहां पर चर्चा होनी ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में यहां सक्रिय है। भले ही विधानसभा में खाता ना खुला हो, लोकसभा में खाता उत्तर प्रदेश में ना खुला हो, पर निकाय चुनाव में अच्छी खासी सीटें आई हैं, जो बताती हैं कि आम आदमी पार्टी भी लगातार यहां पर बढ़ रही है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो यहां पर इस तरह से अनदेखी भी जायज नहीं है। क्या यहां पर गया चुका मान चुके हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में मान नहीं रहे हैं, सीट को बर्बाद करना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर हमारी एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 24 के रण से पहले अब तक यूपी की सियासत में रार, वार और पलटवार के न जाने कितने किस्से देखने को मिले। बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन की एकता और ताकत दोनों धराशायी होती नजर आई। रालोद के पीछा छुड़ाने के बाद कांग्रेस से भी सपा की तकरार देखी गई। अखिलेश ने तो बगैर सीट बंटवारे के राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने तक से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार वो इनकार अब इकरार की सूरत में तब्दील हो चुका है और वजह है कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर सहमति। इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए। किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है। पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान पर विराम लग चुका है। सपा कांग्रेस को 17 सीटें देने पर राजी हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच सुलह कराने में प्रियंका गांधी का अहम रोल है। प्रियंका ने ही राहुल और अखिलेश की फोन पर बातचीत कराकर सुलहनामा कराया। गठबंधन बड़ा है इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। वहीं अखिलेश यादव से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा या शीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो।
माना जा रहा है कि अखिलेश के बैकफुट पर आने की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी का इस्तीफा बड़ी वजहों में शुमार है। लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 21 जीती। इस चुनाव में सपा 75 पर लड़कर 23 और बसपा 69 पर लड़ी और 20 सीटें जीती। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीट जीत पाई। सपा 75 में से 5 और बसपा 80 पर लड़ी और एक भी सीट उसे हासिल नहीं हुई। आखिर में लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। कांग्रेस 67 पर लड़ी और सिर्फ रायबरेली सीट जीत पाई। सपा 37 पर लड़ी लेकिन हासिल हुई केवल 5 सीटें, जबकि बसपा 38 पर लड़ी और जीती 10 सीटें। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद सपा के अब सिर्फ 3 सांसद हैं। बहरहाल ये समीकरण बताते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना उसके लिए कम से कम यूपी में तो फायदेमंद है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो यहाँ पर कौन कितना फायदेमंद है, 24 चुनाव का जो परिणाम है वो बताएगा। पर अखिलेश यादव यहाँ बोल दिए हैं कि अंत भला तो सब भला, यानी उनको लग रहा है कि यहाँ अंत भला है। अब ये अंत कितना भला होने वाला है वो जनता जनार्दन तय करेगी। पर चूंकि यहाँ पर जो रार पहले हुई थी वो खत्म हो गई थी। कल भी उम्मीद जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, पर जिस तरह से अचानक यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और एक संदेश दिया गया कि घर में सब ठीक है और परिवार में सब ठीक है, आरएलडी परिवार में सब ठीक है, पर कुछ लोग यहाँ पर जा चुके हैं। अब ये बजाय आरएलडी के जाने की रही हो या सलीम शेरवानी की बात रही हो या स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की बात रही हो, बजाय कोई भी हो, यहाँ पर सीट देने की बात करने वाली समाजवादी पार्टी जो शुरुआत से कहती चली आ रही थी कि हम सीट देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से भी यहाँ पर सीटें दी गई है और 17 सीट यहाँ पर कांग्रेस को दी गई है चुनाव लड़ने के लिए, एक चंद्रशेखर आजाद को और एक यहाँ पर जिस तरह चर्चा की जा रही थी वो यहाँ पर नहीं दी गई है। पर यहाँ पर 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। पर एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि शायद आम आदमी पार्टी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ती नजर आई, क्योंकि पंजाब में पहले ही ऐलान कर चुकी है। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन साहब अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विनय सिंह बिन्नू जी अपनी बात रखेंगे, सुभाषपा से जैनन अर्कवंशी अपनी राय देंगे, तमजीद अहमद कांग्रेस से अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब रजा रिजवी साहब अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा भी करेंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं केसी जैन साहब से ले लेता हूं, और उससे पहले एक सवाल छोटा सा कांग्रेस से। तमजीद भाई 17 सीट मिल गई यहाँ पर और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, पर एक कैसा भला भाई? सुनना थी कि यहाँ पर 40 सीट पर लड़ने वाले की तैयारी चल रही थी और अजय राय पहले बोले थे कि हमारी तैयारी 80 सीटों पर चल रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी तैयारी चल रही है, जो तैयारी कर रहे थे उनको यहाँ कैसे मनाएंगे? और ये भी बात यहाँ गौर करने वाली है कि तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है, यानी आपसे पूछा नहीं है। उसमें लखनऊ की सीट भी शामिल है, महत्वपूर्ण सीट है, और यहाँ पे पूछा भी नहीं गया और बताया भी नहीं गया कि राजनाथ सिंह के खिलाफ यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि उम्मीद यहाँ यही जताई जा रही कि बीजेपी से राजनाथ सिंह ही यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। कैसे देखते हैं बंटवारे को? संतुष्ट हैं आप? क्योंकि ऐसा देखिए जी बहुत नमस्कार आपको। और देखिए ये जो भी सीटों को बंटवारा हुआ है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे 80 सीट पे लड़ेंगे, तो हम लोग 80 सीटों पे लड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जब गठबंधन होते हैं, 2 अलग अलग दल है, थोड़ी बहुत खींचतान होती है, ये स्वाभाविक चीज है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हुई है भाई। लेकिन तमजीद भाई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, जो आज बातें हुई हैं, जो आज फैसला हुआ है, उस पे हम लोगों को अडिग रहना है। अच्छा, हम लोगों का फैसला हो गया है, ठीक है। 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी और घटक दल लड़ेंगे, 17 पे कांग्रेस लड़ेंगे। लेकिन इंडिया घटक दल तो 80 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? कौन सा? पहले भी हम लोग यही बात इंडिया घटक दल कौन सा भाई? हमें समझ नहीं पा रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया घटक दल है क्या? जी बिल्कुल, केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो मिला के इंडिया घटक दल है क्या? INDIA है क्या? बिल्कुल, सब अन्य पार्टियां कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटक दल इंडिया के बैनर के तले हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। अच्छा। जो और भी दल हैं जो लाइक माइंडेड दल हैं, अच्छा, वो और जो भी जुड़ेंगे उनको भी समायोजित किया जाएगा। एक जयंत चौधरी जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में झुककर चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें होती रहती राजनीति में। और हम लोग 80 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। फैसला हो गया है, 80 की 80 सीटों पे इंडिया घटक दल के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर सारे कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। पहले भी लड़े थे तो वहां पर कुछ हुआ नहीं था।
नहीं तो पहले तो 1989 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई थी। तो वो भूतकाल में पहले बहुत कुछ इतना पूछा नहीं पूछ रहा हूँ, हमें तो आगे की आपकी तरफ बात कर देखना रहा है, हूँ। हमें आगे की तरफ देखना है। जो 2024 का चुनाव है, निश्चित अच्छा। रूप से जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अच्छा, जनता बनाम हो रहा है। नेतृत्व इंडिया गठबंधन कर रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बीच में होगा। अच्छा, ये कौन सा इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर 3 जगह टूट गया है? पश्चिम बंगाल टूट गया, बिहार में टूट गया, बंगाल कहाँ टूट गया है? अच्छा, बताइए, बिहार में कहाँ टूट गया, पश्चिम बंगाल में कहाँ टूट गया? अच्छा, कहाँ टूट गया? अच्छा, अच्छा, बताइए आप। नीतीश कुमार अलग हो गए, उनको हल्का लेते हैं क्या? नीतीश कुमार अलग हुआ, जनता यूनाइटेड अलग हो गई है। देखिए, नीतीश कुमार जी तो वो तो दबाव में झुक गए भारतीय। अरे मुख्य संयोजक थे भाई, मुख्य संयोजक थे, INDIA की आधारशिला रखने वाले आदमी थे। किसने उनको संयोजक बनाया भाई? अरे भाई, आधारशिला रखने वाला संयोजक नहीं होगा, कौन होगा? नहीं, आधारशिला वो कौन, कैसे आपको पता आधारशिला रखने वाले? आधारशिला तो जितने घटक दल थे सबने मिलकर रखी थी कि नीतीश कुमार जी ने रखी थी। अच्छा, अगर आधारशिला रखी थी तो क्या जरूरत पड़ गई कि उनको भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ गया? अच्छा। अगर वो आधारशिला रखी थी, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई? अच्छा, तो नीतीश कुमार जी को छोड़िए, उनका तो कैरेक्टर ही पूरा वैसा ही रहा है कि हमेशा कभी इधर कभी उधर। मोदी जी भी गारंटी नहीं ले सकते, मोदी जी भी गारंटी नहीं ले सकते नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे हम लोग को आगे? अरे पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? ममता बनर्जी जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है? ऐसा कोई बयान आया है? आपको छोड़ दिया ना। ठीक है, देखिए, नहीं, ऐसा कोई छोड़ने जैसी बात नहीं है। स्टेट इलेक्शंस जो है, स्टेट वाइज जो भी बयान आ रहे हैं वो आते रहते हैं। अच्छा। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो फैसले हो जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, आप भी जानते हैं, राजनीति में सब चीजें होती रहती हैं। कुछ बयान कहीं कोई कुछ देता रहता है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो फैसला कर देता है, राजनीति में जो बयान आते हैं उनको यहाँ पर पुख्ता ना माने जनता समझ ले कि आप बयान कभी पलट सकते हैं। आपके बयान कभी पलट सकते हैं। जो भी फैसला है जी, शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला है वही सर्वमान्य है, ये आप समझ लीजिए। सीट बंटवारे में, गठबंधन होने में जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है वही सर्वमान्य है। चलिए, अब इस शीर्ष नेतृत्व में मध्य प्रदेश चुनाव के समय कितनी हायतोबा मची थी वो आपको सारे याद होगा, मुझे भी याद है, जनता को भी याद होगा। मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। अब आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं कहा ओम प्रकाश राजभर ने? मोदी जी, योगी जी, वो जवाब आज अरे वो जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा भाई। नहीं, आज सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने राजभर जी के सामने। चले ठीक है, ये सब राजनीति का, ये सब राजनीति का कैरेक्टर है। देखिए, चले हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा लगी, उसी तरीके से। चले ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा लगा। केसी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? किसी साहब? जी मिल रही। कैसे बता रही जरा थोड़ा सा, फिर मैं विनय भाई को लेता हूँ। भाई देख रहे हैं यहाँ पर वो गठबंधन हो गया, चुनौती बढ़ गई आपके लिए। और आपके इस बार जो 80 के जो वो है ना, जो आपके वादा है कि 80 सीट जीत रहे हैं, अब की बार 400 पार, उसमें सेहत लग गई है। अब यहाँ पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए गौरव जी, जिस ये मुखालफत में है, ये इनको मुबारक हो। अच्छा। और ये इसी तरीके से हवाई पुल बनाते रहे, वो भी इनको मुबारक हो। अभी आपने एक बड़ा सवाल किया कि वही नीतीश जी जिसको लेकर के कांग्रेस इतनी उत्साहित थी, और सारे की सारे घटक दल, चाहे वो केजरीवाल जी हो, अखिलेश यादव जी हो, ममता जी हो या राहुल गांधी जी हो, उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पहली मीटिंग पटना में हुई थी भाई, पहली मीटिंग पटना में हुई थी। जी कि आपने इसकी नींव रखी। लेकिन एक बात, अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी रंजीत भाई ने जो बात की, बिल्कुल सही बात की। कि भाई कौन होते नीतीश जी? किसने उनको बनाया संयोजक? अच्छा। कौन थे वो, क्या थे वो? जी। ये तो नींव बहुत पहले रख गई थी। अच्छा। यही कांग्रेस काम करती है। अच्छा। और यही कारण रहा कि जब संयोजक बनाने की बात आई तो संयोजक बना दिया खड़गे जी को। जी। जब कुछ और बनाने की बात आई तो वहां पे ममता जी को नाम प्रपोज हो गया। जी। कहीं पे केजरीवाल जी का नाम प्रपोज हो गया। यानी कि नीतीश जी को किरारे लगाने का काम किया। तो नीतीश जी ने किराए लगा दिया इनको। अच्छा, किराया लगा दिया। उनको लगा रहे थे, उन्होंने इनको किराया लगा दिया। अच्छा। और किराया लगा करके नीतीश जी अपना हट दिए। जी। लेकिन नीतीश जी के हटते ही देखिए क्या हुआ। जिनको आज भी कह रहे हैं कि भाई उनकी भूमिका क्या थी, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि भाई 12-13 सीटें जो पंजाब में हम लड़ेंगे, दिल्ली में हम लड़ेंगे। ममता जी ने घोषणा कर दी कि भाई सारी की सारी 42 सीटों पे हम लड़ेंगे। अरे कांग्रेस की वहां पर जो 2 सीटें थी, वो भी 2 सीटें देने तैयार नहीं ममता जी, और कह रहे नहीं गठबंधन है मेरा। जी। और वर्तमान में सीटें कितनी है टीएमसी के पास में? कैसी भाई, यानी आप कहना चाहते हैं कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं? टीएमसी के पास सीटें 22। जी। टीएमसी के पास सीटें हैं 42 में से 22। जी। लड़ेगी टीएमसी पूरी पर। जी। यानी कि उसके पास सारी सीटें नहीं, 18 सीटें बीजेपी के पास वहां पर है, जो है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद वो 18 सीटें भी कांग्रेस को देने तैयार है।
18 छोड़िए 2 पे वहां जो कांग्रेस है वो भी देने नहीं तैयार है, फिर भी कह रहे नहीं हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गठबंधन है, हम तो साथ साथ लड़ ले। अरे भैया ये कैसा साथ है? ये जैसा नीतीश जी के साथ साथ था ना, वैसे ही साथ सबके साथ ये बता रहे कि हमारा साथ है। और एक चीज आज जो घोषणा की है, जो समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने जो घोषणा की है आज, ये किस तरीके का मजबूरी का गठबंधन है ये कांग्रेस को भी पता है, सपा को भी पता है। और जिस प्रकार से इसके पहले भी गठबंधन हुआ 2019 में, अभी आप अपने प्रोमो में पूरा सुना रहे थे कि 19 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, कितनी सीटें किसके पास थी। यानी कि बीएसपी के साथ गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी का, और ये दोनों पार्टियां इन्होंने 2 सीटें छोड़ी थी कांग्रेस के लिए, एक राहुल जी के लिए और एक सोनिया जी के लिए। राहुल जी वायनाड चले गए और यहाँ पे सीट ये जीत नहीं पाए। सोनिया जी सीट जीती, अब आज उनको वो भी सीट पे आशंका है कि हम जीते कि हारे। ये राज्यसभा में अपने जाकर के अपने आप को सेफ जोन में जाकर के फिक्स कर लिया कि मैदान में जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए राहुल जी की तरीके से। और बात कर रहे हैं पूरे देश कारणों से छोड़िए भाई, आपको कैसे पता है कि वो बेइज्जती हो रही है भाई? स्वास्थ्य कारणों से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये जो सेफ जोन में गई, ये जनता के बीच में चर्चा इस चीज की है ना कि सेफ जोन में जाने की क्या आवश्यकता थी। अरे हम तो आपको बिल्कुल गलबैया किए हुए थे, पूरी जनता वहां की, अमेठी रायबरेली की, आप वो भी छोड़ करके यहाँ चले गए उत्तर प्रदेश में, और आप विश्वास दिलाते क्या किसको? अखिलेश यादव जी को कि आपने जो 17 सीटें दी अब जीताएंगे। अरे जब गठबंधन हुआ था, जब वहां बसपा भी नहीं लड़ी, अखिलेश यादव जी भी नहीं लड़े, तब तो दोनों सीटें आप जीतते हैं, उसमें से एक जीत पाए थे। विधानसभा चुनाव में आप 1 सीट 2 सीट पे सिमट जाते हैं 400 में से। तो कहां से कौन से ख्याली ख्वाब है जो इतने कॉन्फिडेंस से कांग्रेस कह रही कि सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, और जबकि सब कांग्रेस के विरोध में आ गए। यानी कि जिन 42 सीटों पे ममता जी चुनाव लड़ेंगी, उनमें क्या आप आमने सामने प्रत्याशी उतारेंगे कांग्रेस के? या जो दो जो आपके जीते हुए प्रत्याशी है उनको घर में बैठा लेंगे। और एक चीज है, एक प्रत्याशी जो तैयारी कर रहा था आपका, हो गया, ठीक है कैसी भाई, कांग्रेस का जो प्रत्याशी तैयारी कर रहा था, वो विरोध नहीं करेगा ममता का? क्या करेगा? कैसी भाई विरोध नहीं करेगा वो? आता हूँ आपका कैसी भाई, दोबारा आता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे बिन्नू जी, मैंने भाई बस सीट तो आपने बंटवारा कर दिया भाई, पेश वार्ता भी हो गई। कुछ समय पहले हम आपके कौन चल रहा था, हम साथ साथ हो गया। चल मुझे तो अच्छा लगा भाई। और विपक्ष यहाँ मजबूत होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, मजबूत सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष, रिजवी साहब बेहतर जानते हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका को लेकर, चुनावी भूमिकाएं चल रही हैं, गठबंधन हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है। खैर यहाँ चुनाव आ गया, चुनाव की बात ही हम करेंगे। पर यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है, किसी वजह तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, और पुराने परिणाम भी आपके पक्ष में नहीं है। जब आपने कांग्रेस से गठबंधन किया है तो आपको यहाँ नुकसान ही हुआ है। आप एकला चलो नीति पर जब चल रहे थे तो आपको ज़्यादा फायदा हुआ है। 19 चुनाव में भी आपको जिस तरह पता चला है कि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें निकाल कर आई, आपको 5 सीटों पर यहाँ पर समझौता करना पड़ा, मजबूरी रही, और अब तो केवल 3 ही बची हैं। किस तरह देखते हैं बिन्नू साहब? और यहाँ पर 17 सीटें दी हैं, वजह क्या रही है? क्या वास्तव में यहाँ पर आरएलडी के जाने से, शोएब प्रसाद मौर्य के छोड़ने से कुछ दबाव महसूस कर रहे थे, अचानक सीटों का घोषणा होगी? जी देखिए गौरव भाई, एक चीज़ बता दें, कोई दबाव नहीं है जी, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अच्छा, बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। अच्छा, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है जी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी रणनीति बनानी पड़ी है, समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके वो रणनीति बनाई है। अच्छा, केसी जैन भाई साहब अभी कह रहे थे कि मजबूरी का गठबंधन, मजबूरी तो वहाँ कहते हैं, उसको कहते हैं जहाँ पर अपना ज़मीर, अपना स्तर भी गिरवी रख दिया जाता है। अच्छा, जो देखने को मिला घोषित चुनाव में, आपने नहीं देखा क्या? मैं जब देखा है, देखा ना कि क्या क्या नहीं कहा गया, किन किन स्तरों पर बात नहीं की गई। आज क्या है, उसी ओम प्रकाश राजभर के साथ इन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। अच्छा, मजबूरी वहां देखी गई कश्मीर में। अच्छा, जब अपनी विचारधारा से अलग हट करके दूसरे विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ा। ये है मजबूरी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी इस तरह के मजबूरियों के साथ समझौता नहीं किया है। हमेशा अपने विचारधारा के साथ जो भी समाज के लिए ठीक होता है, जो देश के लिए ठीक होता है, उसके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी ने समझौता किया है।
बहन जी से भी समझौता किया था, कांग्रेस से भी समझौता किया था, लेकिन अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी से अलग हट करके कभी समाजवादी पार्टी ने समझौता नहीं किया। सत्ता के लिए कभी किसी के कदमों में गिर जाना, यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की फितरत नहीं है। सत्ता के लिए देश को बेच करके अडानी के कदमों में झुक जाना, यह भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो जाती है। बड़ी सुंदर बात है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी की फितरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजबूर की, वंचित की, ऐसे समाज की लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ी है। जो आपने देखा विश्वविद्यालय से निकलने के बाद तमाम ऐसे छात्र रहे हैं जिनका समर्थन हमेशा समाजवादी पार्टी कही जाती थी। जो है कि युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि युवा वर्ग देश का भविष्य होता है जी। लेकिन जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह से किसानों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किस तरह से भारत के लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ इन्होंने को ठगने का काम किया, इन्होंने कहा महिला अत्याचार के खिलाफ तमाम ऐसी बातें कहा, लाया कौन, काम किसने किया? एक मिनट सुन तो लीजिए, सुना दीजिए, हम सुन तो लीजिए, सुना दीजिए, किया काम किसने किया? हाँ। केसी जैन साहब बैठे हुए हैं, हाँ। बता देना कोई एक ऐसा विकास का आयाम बता दें। इनके प्रधानमंत्री ने कहा 58 मेडिकल कॉलेज, 58 मेडिकल कॉलेज, अरे बताओ ना तो उठो, तब जाने दम है तुम्हारे अंदर, ताकत है। अच्छा। बताते हैं कि हमने ये काम किया। अरे अच्छा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अमौसी से चलो चिन्हट तक बता दो कितनी ईंटें लगाओ, समझ जाओगे कि हाँ तुमने काम किया। अच्छा। सब झूठे मक्कार फ्रॉड बेमनुष्ता के खिलाड़ी हैं। अच्छा। इनको जनता जवाब देने जा रही है और समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने जा रही है। कांग्रेस के साथ नाम भी ले लीजिए, कांग्रेस क्यों भूल गए आप? नहीं, कांग्रेस है। हाँ, बोलिए आईएनडी खदेड़ने वाला है। नहीं है साहब, अभी और भी पार्टियां हैं, अभी आगे देखते जाइए। आपने कहा ना कि केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं, और भी पार्टी, तो ये बोले आईएनडी खदेड़ने वाला, ये बोले अभी और भी पार्टी हैं जो हमारे गठबंधन में थे। अभी देखते जाइए कौन कौन आता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ भी आपको देखने को मिलेगा, जो विधानसभा में आपने देखा। अनु भाई चलो ठीक है, बड़ा सुंदर लगा मुझे। मेरे दो सवाल आपसे हैं। आपने यहाँ पे बातों की विचारधारा की बात की। आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ 22 के बार यहाँ पर पहले आ गए थे, और यहाँ पर जिस तरह से उनके बयान आए कि समाजवादी विचारधारा से पीछे हट चुके हैं, पीढ़ियों को भूल चुके हैं, यही बयान सलीम सिरवानी का आया, यही बयान पल्लवी पटेल का भी आया कि यहाँ पर राज्यसभा जो चुनाव यहाँ पर 17 फरवरी को होना है उसके प्रत्याशी को लेकर। तो यहाँ पर आपके पुराने साथी जिसमें से 2 छोड़ के जा चुके हैं, एक की अभी घोषणा हो सकता है हो जाए, केसी भाई तो बोल ही रहे लगता है कि जाने वाले हैं, अब कौन यहाँ पर जा सकता है, वो राज्यसभा सांसद चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर किस तरह आप अपने बात को महत्ता देंगे? बहुत क्या हम उसी नीति पर है? गौरव भाई, आप हम चाहते थे ये पूछे। अच्छा, चाहते थे, आपने पूछा। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आप बता दीजिए। पीडीए समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है। अच्छा। पीडीए को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा नहीं है। अच्छा। पहली जब सूची आई थी जी, तो 16 में से 14 अच्छा। पीडीए के लोगों के नाम की घोषणा की गई थी। अच्छा। और आज भी आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए तो 70% पीडीए को साधने का अच्छा। पूरा प्रयास किया गया और हम साध रहे हैं। अच्छा। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बुराई मत करिएगा भाई, बुराई मत करिएगा। नहीं, बुराई नहीं करने, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने आपके लिए। हाँ। सुन लीजिए, मैंने बुराई, समाजवादी पार्टी किसी छोड़ के जाने वालों की बुराई नहीं करती है। राजभर की बुराई करते हैं, क्योंकि नहीं बुराई कर रहे थे, राजभर की बुराई नहीं कर रहे थे, हमने कहीं बुराई नहीं किया। हमने कहा राजभर जी ने बड़ा अच्छा किया। अच्छा। कील ठोक करके फिर कील को खड़ा भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। वो तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। मैंने कहा बुराई किया राजभर जी की। अच्छा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पीडीए की बात करी। हम पीडीए को के एजेंडे को पूरा साथ लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है कहीं न कहीं से कुछ रहा हो जिसके वजह से वो छोड़ के गए, लेकिन पीडीए का मतलब ये नहीं है कि हम सारे समाज से
कट जाए। अगड़े समाज में बहुत से ऐसे हैं शोषित वंचित जो है। हमारी ये लड़ाई ही है जो सरकार से शोषित है, वंचित है, क्या बात, जिनका शोषण कर रही है सरकार, ऐसे लोगों की लड़ाई है। चाहे वो पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, आदिवासी हो, हम ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बड़ा सुंदर लगा विनय सिंह बिन्नू साहब। प्रवक्ता सुभाषपा को लेता जनन भाई, ना जाने क्यों ये डिबेट का एक प्रकार से कलेवर हो गया है कि डिबेट कोई भी होगी पर ओम प्रकाश राजभर की बात जरूर होगी, चर्चा बने रहते हैं। और यहाँ पर भी चर्चा में आ गए। अब यहाँ पर दल बदलने की चर्चा में है या बयानों की चर्चा में है, फिलहाल चर्चा को भी बात जरूर। नौटंकी जोकर ना नाम हो तो कहाँ नौटंकी अच्छी लगेगी। लीजिए, अब उन्होंने कह दिया नौटंकी में जोकर ना हो तो कहाँ नौटंकी अच्छी लगेगी, एक बयान आ गया। अभी तो बोल रहे थे बुराई नहीं करेंगे, पर आप मेरे पूछने पहले ही बयान दे दिए, अब जवाब आप दे दीजिए। जोकर कहना बुराई नहीं है। लीजिए, चलिए, जोकर बोल दिया उन्होंने आपके नेता को। जी, जो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह के वो बयान अपनी पार्टी के हिसाब से दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश जी ने भी उन पे कार्रवाई की थी जिन्होंने कुछ इसी तरह के पोस्टर लगाए थे कुछ दिन पहले। बिल्कुल। तो अपनी पार्टी की कम से कम मर्यादा तो रखिए। एक व्यक्ति 40 साल से काम कर रहा है और आप अपने चाचा जी को क्यों भूल जाते हैं? आप उनको भी सम्मान नहीं देते थे। क्या कहते थे वो आपको पता है, चाचा जी आपको क्या कहते थे वो सबको पता है कि ये पार्टी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो उन चीजों को छोड़ दो। लेकिन मैं जो आज गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस का, उसको उनकी बधाई देता हूँ। दोनों एक ही विचारधारा के दल हैं। राम विरोधी हैं। एक जना केंद्र में जाके कहता है कि राम सेतु नहीं था, राम का कोई नहीं, वो नहीं था अस्तित्व। दूसरी पार्टी राज्य में राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी। तो दोनों राम विरोधी हैं। घोटालों की बात करें तो एक केंद्र में कर रहा था, एक राज्य में कर रहा था। घोटालों की लंबी लाइन है। इसी वजह से जनता ने एक को 2014 में, एक को 2017 में सत्ता से बाहर किया। उसके बाद से दोबारा कभी मौका भी नहीं दिया। दोनों ही सनातन विरोधी हैं। आप उनके बयान देख लीजिए। सनातन मतलब राम विरोधी तो है, सनातन धर्म को भी लेके उल्टी सीधी बातें कहते हैं। अभी हाल तक स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे, और उससे पहले जब कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ से भी ऐसे बयान आते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। ये लोग भी दोनों ही आतंकवादियों का पोषण करने वाले हैं। वो बाटला हाउस पे आंसू बहाते थे, तो बाटला हाउस में आतंकवादी मरे थे। ये लोग कहते थे कि हम आजमगढ़ के जो आतंकवादी जेल में बंद है उनको छोड़ देंगे। तो दोनों की विचारधाराएं समान है, उसमें कोई बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये दोनों, इन दोनों दलों का गठबंधन जो है वो ट्राइड है, टेस्टेड है, रिजेक्टेड है। जनता ने इनको रिजेक्ट कर चुकी है। तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारे गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं एक और स्पष्ट कर देता हूँ कि अभी आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। इंडिया गठबंधन जैसे पूरे देश के अंदर टूटा है। जैसे आपने शुरू में बात की ममता बनर्जी जी की, तो ममता बनर्जी जी को ये कहते हैं वो गठबंधन में है कोई, लेकिन कांग्रेस कहती है वो गठबंधन में नहीं है। नीतीश जी को ये मानने को तैयार नहीं है कि वो गठबंधन के संयोजक थे। उनको इन्होंने मना कर दिया कि वो गठबंधन के संयोजक ही नहीं थे। लेकिन संयोजक जो होता है उसकी अपनी एक अहम भूमिका होती है। अगर आज जॉर्ज फर्नांडिस जी को याद किया जाता है तो समन्वयक और संयोजक के तौर पर ही याद किया जाता है, ऐसे ही नहीं याद किया जाता है। तो इन्होंने नीतीश जी को फेल कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब में और दिल्ली में। तो एक जगह तो ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन, दिल्ली में कहते हैं हम देखेंगे। लेकिन जैसे इंडी गठबंधन का हाल हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो इंडी गठबंधन है अभी भी उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की एक सीट की मांग कर रही है। लेकिन इन लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। आम आदमी पार्टी अभी भी 2 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन गठबंधन होते हुए भी इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी सतह पे आनी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आएंगी आप देखेंगे कि कैसे जो बल है वो सामने आ। ठीक है, ठीक है रिजवी साहब, मैं बिन्नू भाई पहला स्टेटमेंट चल रहा है। रिजवी साहब क्या बोलेंगे भाई इस गठबंधन को, इस व्यवस्था को, इस रणनीति को, चुनौती को और चुनाव को? देखिए, आज जो एक होटल में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त,
और उसमें क्षेत्रवाद बताया गया है, कितने टिकट हमारे पास रहेंगे, कितने सपा के पास रहेंगे। अगर इसके अंदरूनी लहजे में आप जाएं तो देखें जी कि जो अखिलेश पहले से कह रहे थे जी कि कांग्रेस को टिकट हम देंगे, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, बिल्कुल लेने वाले नहीं बिल्कुल है। पहले तो आज उन्होंने देने का काम किया है, लिया नहीं है। क्या ये बात? शुरू से कह रहे थे अखिलेश अच्छा। कि हम जो है सीट बांटेंगे, हम जी। उत्तर प्रदेश में बांटेंगे, हम जी। बताएंगे कितने कौन जी लड़ेंगे। जी तो आज कांग्रेस ने साबित कर उस दिया। चीज को एक्सेप्ट भी किया और अखिलेश ने इस बात को साबित भी कर दिया। क्या बात? दूसरा, ये आज इतनी जो जल्दी में हुआ है, जल्दी में, बहुत जल्दी कल में तक हुआ। तो अलग होने की बात चल रही थी। कल तक अलग होने की जब बात चल रही थी, सुबह पता चला कि यात्रा में शामिल खड़गे भी जी नहीं से हुए थे। हाँ शामिल भी नहीं हुए, शामिल होने के कहा भी कि शामिल नहीं होंगे हम, जी। अमेठी में भी शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल। रायबरेली में भी शामिल नहीं होंगे। जी। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि शायद 24-25 को उत्तर प्रदेश में हैं, जी। तो शायद जो है अखिलेश 24-25 को फरवरी को उसमें शामिल हों। जी। ये एक खबर एक निकल के शामिल आई होंगे। है। हाँ, शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसा खबर निकल के आया जी। है अविनाश पांडे जी की तरफ से, जी। जो उत्तर प्रभारी प्रदेश के हैं, प्रभारी बिल्कुल। हैं कांग्रेस के, उनके मुंह से ये बात निकली है। जी तो अब कहीं न कहीं ये जो गठबंधन आज हुआ है, गठबंधन तो पूरे देश में कांग्रेस का बिखर गया था, लीजिए, बिल्कुल टूट गया था। क्योंकि टीएमसी कह रही थी हम एक सीट नहीं देंगे, यहाँ लाज बची है बस। आम आदमी पार्टी कह रही थी हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे, हम जो है दिल्ली के अंदर हम 7 की 7 सीट लेंगे, जी। चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस का वोट लेके मेयर जीत जाए, जी। लेकिन उसके बाद जो है मेयर तो जीत जाए वो अलग चीज है, जी। लेकिन हम एक भी एमपी की सीट नहीं देंगे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हो। जी। तो इस तरीके से हर तरफ से कांग्रेस से कहीं ना कहीं कुनबा बिखर रहा था। जी। अब अखिलेश ने जरा से एक हल्की से सजुनी जो है कांग्रेस को दी है। अच्छा, मजबूरी थी कि ये वास्तव में जरूरत थी? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी। राहुल की जो कल यात्रा निकली जी। और ये यात्रा जब लखनऊ में घुसी, जी। तो लखनऊ में छोटे इमामबाड़े के पास, घंटाघर के पास, जी। पानी भी रात में बरसा, जी। लेकिन वहां जो भीड़ इकट्ठा क्या हुई बात है? जी। और खासकर मुस्लिम समुदायों की भीड़ इकट्ठा हुई, अच्छा, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। हमें कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये कहीं मुसलमान ऐसा तो नहीं है कि जो है वो कांग्रेस की तरफ चला जाए और हमारा जो मेन वोटर है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अब गठबंधन, हमें लगता है, पता नहीं हो ना हो, ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोग कयास लगाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं अपने हिसाब से, और कभी कभी वो बात सही भी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने सोचा अखिलेश ने कि भाई जल्दी जल्दी भाई अब गठबंधन, तो प्रियंका ने भी बात किया, अखिलेश ने भी बात किया, खड़गे ने भी बात किया, और तेजी तेजी, अरे यही बात फोन से करना था तो 10 दिन 20 दिन पहले क्यों नहीं कर लिए? बिल्कुल सही बात। भाई 20 दिन पहले कर लेते, आप फोन से तो बात किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खड़गे जी से बात किया, प्रियंका जी से बात किया, अखिलेश जी से बात हुई, सबसे बात हुई, क्या मजबूरी थी? 20 दिन पहले कर लेते। जब अखिलेश कह रहे थे कि हम इतनी सीट देंगे, अखिलेश अपना अनाउंस कर रहे थे, बिल्कुल, 11 सीटों का निकाल रहे ऐलान भी कर दिया थे। था। वहां अजय राय कह रहे थे हम 80 सीट पे लड़ेंगे, जी। वहां तो ये धमकिया रहे थे अजय राय। यही तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि भाई आप तो वहां कह रहे थे 80 लड़ेंगे, तो जो जमीनी धरातल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस से कार्यकर्ता कैसे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात पूछी गई। अब 17 जो आप देख लीजिए, इन्होंने जो हम तो ये कहेंगे अखिलेश ने दिया और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, 17 के अंदर इसमें कितने एमपी इनके पास? एक रायबरेली। जी बिल्कुल, एक रायबरेली इनके पास सीट है। जी। और आप देख लीजिए, और ये सब सीटें जो हैं जी। वो बड़ी समझदारी से सीटें दी गई हैं। बिल्कुल। हमें तो लगता है 17 सीट में जी समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट कहीं जो है वो सिंबल से लड़ जाए, हो समाजवादी पार्टी का, और हो सकता है कि वो पंजे के चुनाव पे लड़े। अच्छा, क्योंकि भाई 17 जो दिखाया जा रहा है अमेठी, कानपुर नगर, जी। अब कानपुर नगर में जायसवाल साहब जीतते थे। जी बिल्कुल। जायसवाल साहब बुजुर्ग हो चुके हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल बुजुर्गी में पड़े हुए जी। हैं। सहारनपुर आप कह सकते हैं इमरान मसूद जो है नया लड़का है, जी। वहां कूदेगा अपना वो। अब आप जो झांसी है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, वहां पर जीत चुके हैं। मथुरा है, क्या समझे? जी। हाँ, वो जीत चुके हैं। बाराबंकी में जो इनका लड़का लड़ जाएगा, तनुज। महाराजगंज भी लड़ेंगी वो। महाराजगंज देवरिया में तो आरपी सिंह, जहां उनका जलवा था, आरपी सिंह यहाँ जो है एमपी राज्यसभा बने तैयार हैं। जो उस एरिया में उसका महाराजगंज और देवरिया और कुशीनगर उसका सब बना हुआ हिसाब किताब। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जब 2019 में 38 सीट खाली लड़ी थी, बीएसपी तो 10 जीत गई जी। 37 सीट लड़ी जो है वो समाजवादी पार्टी, तो 5 जीती, उसके बाद तीन बचे, हार गए, और 67 कांग्रेस लड़ी तो 1 जीती। जी। तो अब ये जो है
ये जरा से तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर जो एक सीट पुरानी थी वो भी यहाँ पर बचाना मुश्किल हो जाएगा क्या? अब भाई रायबरेली से देखिए वो हट गई हैं। अच्छा, रायबरेली से नहीं वो लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है। वो आपने खुद ही भी कहा कि भाई वो ड्यू टू वो बीमारी की वजह से जो है यहाँ से, हाँ इलनेस की वजह से वो यहाँ से हट रही हैं। तो या इलनेस मान लीजिए या ये मान लीजिए कि बेटी के लिए वो जगह छोड़ रही हैं, प्रियंका गांधी के लिए। चलिए ठीक है रवि साहब, अब मैं पूछ लेता हूँ विनय मन्नू के बोल रहे थे आप। विनय मन्नू साहब क्या बोल रहे थे आप? बड़े नाराज थे केसी भाई की बात पे, आप बोल दीजिए। नहीं, केसी भाई की बात पे क्या नाराज होंगे? जो ये डरे सहमे भयभीत, डरे हुए सहमे हुए हैं, भयभीत है, भयभीत लोगों से नाराज नहीं हुआ जाता। 400 पार की बात कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी ब्रॉड माइंडेड के साथ सत्ता में आए थे, उसके बाद इतना डर कि जिसने गालियां दी हो, जिसने घुटनों पे लेकर के इनको दौड़ा, उससे समझौता करता है। ऐसे डरे हुए लोगों की बात हम नहीं करते हैं। ऐसे डरे लोगों से वो, हाँ रिजवी साहब ने अभी जो बात कही है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बोल लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो भी सीटें लड़ रही है और जो भी सीटें कांग्रेस को दी गई हैं जी, एक चीज आप याद रखिए और ध्यान करिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है 17 नहीं 27 पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे हम, लेकिन प्रत्याशी जीतने वाला होना चाहिए। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। आपके पास प्रत्याशी हो, आप बताइए, हम उसको टिकट देने के लिए तैयार हैं। आगे भी अगर कोई मजबूत प्रत्याशी आएगा तो देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन है तो है, अब पूरे मन भाव से गठबंधन है। और भी अगर कोई दल ऐसा आता है जिसके पास भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रत्याशी है, उससे गठबंधन होगा। अभी गठबंधन खत्म कहाँ हुआ है? अच्छा, अभी तो गठबंधन चल रहा है। अच्छा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें रुकी हुई हैं। अच्छा। अभी आप धमाका देखेंगे गौरव भाई। अच्छा। अभी आप गठबंधन के कड़ी में ऐसे ऐसे धमाके देखेंगे जो आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सांसें थम जाएंगी। ये डरी हुई है, ये इनका उत्तर, क्योंकि जो सरकार बनती है भारत की वह उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। बिल्कुल जाती, रास्ता यहीं से है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अभी अर्कवंशी जी बता रहे थे सनातन धर्म तमाम इन सब चीजों पे डिबेट नहीं है, लेकिन नहीं मैं बता दूं, हम पहले भारत देश को मानते हैं। अच्छा, देश है क्या? अर्कवंशी जी पहले समझिए, आप भी भारत हैं, केसी जैन जी भी भारत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी भारत हैं, हमारे रिजवी साहब भी भारत है, आप भी भारत है। इन सबको मिला करके जो समूह खड़ा होता है वही भारतवर्ष, असली भारतवर्ष है। अच्छा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी करने वालों के साथ जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं, अच्छा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है। धर्म कब रहेगा? हम आप रहेंगे तभी तो धर्म रहेगा। अच्छा, तभी तो धर्म की रक्षा हो सकती है। ठीक। जब आप हम सभी लोगों को समाप्त कर देना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर देना चाहते हैं, किसानों के सामने कीले लगा करके उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, ये भारत है। अच्छा, इसी भारत से आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। क्या बात है। ऐसे भारत का निर्माण हमारे शहीदों ने नहीं देखा था। अच्छा, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत का निर्माण किया, भारत बनाया, एक सुंदर भारत बनाया, उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था कि ऐसा अभी सरकार आएगी जो देश को बेचना जारी रखेगी। ठीक। आज मोदी जी जिस तरीके से देश को बेच रहे हैं, यह सपना हमारे शहीदों ने नहीं देखा था, और इसका जवाब इंडिया देगी, इंडिया देगी। अच्छा ठीक है, केसी भाई बड़े आरोप लगा दिए मन्नू साहब ने, और जवाब दे रही, फिर मैं यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस और जैन भाई को लेता हूँ। बोलिए केसी भाई, जैन भाई लेता हूँ आपकी बात को। जी, बड़े नाराज है आपसे। नहीं, देखिए गौरव जी, ऐसा है कि ये इनका रटा हुआ और लिखित भाषण है, लिखित भाषण लेके जो हर जगह पर ये मंचों से नहीं है। ये इनका लिखित भाषण है समाजवादी पार्टी का, पाठशाला का स्क्रिप्ट जो नहीं है। मंचों से सब जगह से देते हैं। अच्छा, लेकिन ये भाषण का मंच नहीं है, ये यहाँ पे तर्क संगत बातचीत होती है। क्योंकि आपने डिबेट रखी है 1 घंटे की, उसमें 4-5 वक्ता है अपनी अपनी बात रखने वाले। बिल्कुल, बोलिए। तो ये धारा प्रवाह एक भाषण का मंच नहीं है, लीजिए, जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी समझ रहे हैं। अच्छा ठीक। समाजवादी पार्टी के साथी ने अभी एक घोषणा भी कर दी
कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लीजिए प्रत्याशी होते तो 17 के 27 सदस्य इनको दे देते। कहा है कि और भी प्रत्याशी होंगे तो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की औकात बताने का झूठ बोलते हैं। समाजवादी के पाठशाला में आपको यही सिखाया जाता क्या? आपके झूठ के गॉडफादर माननीय प्रधानमंत्री जी यही सिखाते हैं क्या? आप 10 मिनट तक भाषण देते रहे, मैं कुछ नहीं बोला, आप सुन लो। चलिए चुप हो जाओ, मत बोलिए ना, चुप हो जाओ। बोलिए अभी आपने ही कहा 17 के बजाय 27 देते प्रत्याशी, तो प्रत्याशी होना चाहिए, प्रत्याशी होना चाहिए, नहीं कहा, बिल्कुल कहा है उन्होंने, कहा है कि प्रत्याशी होना चाहिए 27 जी बिल्कुल बोला। तो देखिए समाजवादी पार्टी सही भी कर रही है, अच्छा, कि औकात दिखाने का काम कर रही कांग्रेस को। अच्छा, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दी, तो कांग्रेस गठबंधन कर करके कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी कैसे कांग्रेस को बेइज्जत किया जाए, इसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली। अच्छा, और उसमें बीरू जी हमारे जो है उसका एक एग्जाम्पल है कि बता रहे उनके पास प्रत्याशी नहीं है, हम तो 27 टिकट दे देते, आप प्रत्याशी लाओ, अभी भी हम दे देंगे 27। यानी कि कांग्रेस न तो लड़ने की स्थिति में है, न जीतने की स्थिति में है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी और 17 दे के एहसान भी किया, ये गलत बात भी नहीं। अच्छा, जिसके पास एक मात्र कैंडिडेट हो जो है लोकसभा में, और वो भी राज्यसभा तक चला जाए, उसके बाद में भी जो सीटों को बंटवारे की बात आ रही है, आप 6 सीटें नहीं दे रहे। वास्तव में यहाँ पे कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। अच्छा, बड़ा दिल यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने दिखाया है। अच्छा, 17 सीटें हल्का मत बोलिए कांग्रेस को बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल नहीं, वो तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बता दिए इशारे मेरा, अच्छा, कि अब तो 27 सीटें देते हैं, और जो 17 सीटें दी है ना, इसके भी प्रत्याशी नहीं है आपके पास। लीजिए, हो सकता है कुछ सीटों पे सिंबल साइकिल का हो और प्रत्याशी पंजे का हो, ये भी स्थिति आ सकती है। चले ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के पास वो नहीं है। लेकिन सुनिए गौरव जी, बात ये है कि देखिए ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, फिर मैं वही बात फिर कह रहा हूँ। और अभी आदरणीय रजा रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक गठबंधन क्यों नहीं किए। जब साथ में टूट के लोग जाने लगे तब इनको गठबंधन याद आता है। और इसके पहले भी जब 5 राज्यों के प्रदेश के चुनाव हुए, जिसपे कांग्रेस बार्गेनिंग करना चाह रही थी, उसमें तो कांग्रेस फेल हो गई। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे कांग्रेस का सफाया हो गया। तो कुल मिलाकर के जो गठबंधन पहले था वही गठबंधन अनुभव कर रहे हैं। और जो बातें गिना रहे हैं ना, यही सब बातें आपने 2014 में गिनाई। अभी हमारे सुभाषपा के साथी ने बताया कि आपको 2017 के बाद से जनता ने चुना नहीं, ना तो 2012 के बाद से, ना 2014 आप जीत पाए, ना 19 जीत पाए, ना 22 जीत पाए। तो कुल मिलाकर के और एक चीज है, जब आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया लोकसभा का, तो आपने 38 सीटें समाजवादी पार्टी को दी और इतनी सीटों पे आप लड़े। परिणाम क्या हुआ कि आप जो परिवार की 5 सीटें थे वो भी हार गए। और चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे डिम्पल जी हो, और एक सीट जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीता करते थे, जो विरासत में गिफ्ट के रूप में अखिलेश यादव जी को मिली, आजमगढ़, वो आजमगढ़ भी इनके हाथ से चली गई। तो कुल मिला के इनके पास है क्या? इतना बड़बोलापन, मोदी जी के बारे में इतना अनाप शनाप, प्रधानमंत्री जी के बारे में इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं कि क्या क्या। और उसके बाद में अभी आप जब जनता के बीच हो गया, कैसे भाई हो गया, आता हूँ तब आपको पता चल जाएगा समय का कि किसकी कौन सा गठबंधन हो गया। कैसे भाई आता हूँ आपके पास, आता हूँ आपके पास। जी तमजीर भाई कुछ बोल रहे हैं, तमजीर भाई कुछ बोल रहे थे, आप नाराज है क्या किसी से? जी नहीं, नाराज नहीं, मैं बहुत देर नहीं, सपा प्रवक्ता जो है, भैया सब बोलेंगे, समय तो लगेगा। सपा प्रवक्ता ने बोला था अभी, आप सुना होगा मेरे ख्याल से आपने, कि योग्य होते 27 क्या बोला भाई? उन्होंने कहा कि अगर योग्य होते 27 दे सकते थे भाई, प्रत्याशी होने चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए। मैंने कहा है कि और भी सीटें दी जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कही है। अच्छा, वो बातों को पीछे छोड़ दीजिए, जो बातें हो चुकी उनको पीछे छोड़ दीजिए। मैं एक कदम और आगे बढ़ के एक सूचना और आपको देता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी हमने समाजवादी पार्टी को एक सीट दी, खजुराहो की एक सीट दी है जी। ठीक है, तो इसको ये संबंध बहुत गहरा है, इस पे कोई फेविकोल से जुड़ा हुआ जोड़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अच्छा, और अब मैं आता हूँ गौरव जी, बात जो छूट रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रवचन दे रही है इंडिया गठबंधन पे, बल्कि बीजेपी पार्टी कैसे भाई सुन लीजिए प्लीज। हाँ, मौका दूंगा आपके माध्यम से। कैसे भाई प्लीज, कैसे भाई मौका दूंगा आपको। कैसे भाई जो 2 सीटें कांग्रेस की हैं,
कोई काम नहीं कि बना चलिए प्लीज केसी भाई प्लीज मौका दूंगा आपको, समय कम है मेरे पास। केसी भाई अपनी चिंता कर लीजिए, चलिए अभी अनुप्रिया पटेल बाकी हैं, अभी आपको गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर भी बाकी हैं, अपनी चिंता करिए। बता रहा हूँ बिन्नू साहब बोल रहे क्या हैं, तरीका है गौरव बोले भाई, तमजीर भाई बोलिए, कहाँ इनको बैठा तमजीर लेते भाई, हैं? तमजीर भाई बोलिए। कम से कम अरे आपका साथी बोल रहा है भाई, यहाँ- अरे साथी बोल रहा है, आप क्या उनको क्या बोलूंगा भाई, अभी फिर गठबंधन टूट जाएगा विनू आपका। भाई जी विनू भाई थोड़ा सा बोल लेने दीजिए भाई, हाँ, आप सब लोग बोलिए, बोल रहे हो बोलिए, बराबर, बोलिए, 45 मिनट तमजीर भाई बोलिए, तमजीर भाई बोल बोलिए, इस तरह से बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जो एक महत्वपूर्ण पहलू इस डिबेट में छूट रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल में घमासान मचा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने तो आज अपना स्थिति सब स्पष्ट कर दी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो 15 सीटें दी मांगी है, उसमें से कितनी सीटें मिलेंगी। निषाद राज पार्टी ने जो 10 सीटें मांगी हैं, उसमें से कितनी सीटें मिलेंगी। पल्लवी पटेल जी ने जो माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल जी ने मांगा हुआ है करीब 15 सीटें, उसमें से कितनी सीटें उनको देंगी। फिर बिहार में ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 सीटों पर दावा देकर दिया है, उसमें से कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो जो घमासान मचा हुआ है उस पहलू को हम भूल जाते हैं और ये छूट जाता है। और ये भी खबर आ रही है गौरव जी कि कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो ओम प्रकाश राजभर जी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी के टिकट पे वो भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रत्याशियों को लड़ाएगी। तो हालात बड़े बदतर है, बहुत जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप यहाँ आके बोलते हैं, तो इनको जवाब देना पड़ेगा और हमें आपको ये जवाब मांगना पड़ेगा। अच्छा, भाई ओम प्रकाश राजभर जी को 15 में से कितनी सीटें मिलेंगी। निषाद राज की पार्टी 10 सीटें मांग रही है, उसमें से उनको कितनी सीटें मिलेंगी। फिर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ओम प्रकाश राजभर जी चलिए हो गया तमजीर भाई, तमजीर भाई पर मैं आपको बता दूं, तमजीर भाई आपने तमजीर भाई इतनी आपने पार्टियों के नाम लिया है, आप ओम प्रकाश राजभर की बात की, अनुप्रिया पटेल की बात की आपने और निसार पार्टी की बात की। अभी तक किसी भी पार्टी के किसी बड़े नेता का ऑफिशियल बयान नहीं आया है सीटों को लेकर। प्रवक्ता बैठे हुए नहीं प्रवक्ता बैठे हैं, मैं पूछ लेता हूँ जयन भाई, ओम प्रकाश राजभर बयान दिए क्या, 15 सीटें मांग रहे हैं क्या। गौरव जी 10 सेकंड बोले इस तरह से अन्याय मत कीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए, ओम प्रकाश राजभर जी ने बिहार में 10 सीटें नहीं मांगी, कह दे गलत है। प्रवक्ता उनके बैठे हुए उत्तर प्रदेश में 10 सीटें नहीं मांगी, गलत है। प्रवक्ता बैठे हुए जयन भाई सीट मांगी है क्या आपने। देखिए मैं थोड़ी सी बात रख दे फिर बताता हूँ। देखिए ये भारत की जो बात आ रही थी, हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे। तो आपने सीट नहीं मांगी, ये बता दीजिए कि आपने सीट नहीं मांगी। ये बोलते थे कि कभी राम मंदिर नहीं बनने देंगे अखिलेश यादव जी। अच्छा, और ये कौन से भारत क्या बात करते थे, वो बयान याद है कि नहीं, योगी जी को मुसलमानों का घंटा लेकर के दरवाजे बारे बोलिए, याद है कि नहीं है रघुवंशी जी, मंदिर में भेजूंगा, घंटा बजवाऊंगा, भीख मंगवाऊंगा, चलिए हो गया कि नहीं है, बिन्नू भाई हो गया जवाब दीजिएगा। विनय जी मैं आपको रुकूंगा, चलिए बोलिए, चलिए विनय जी प्लीज सुन लीजिए हाँ बोलिए जन जी बोलिए जन अग्रवंशी बोलिए जन अग्रवंशी बोलिए। उन्होंने बार बार ये रखा है कि हम 3 उत्तर प्रदेश में और 2 सीटें बिहार में चाहते हैं। अच्छा, बाकी जो भी चीज होगी वो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और जो एनडीए के नेता हैं वो लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हमारे गठबंधन में सीटों को लेके कोई होड़ नहीं मची हुई है। सभी लोग एक दिन एक साथ बैठेंगे, जिस दिन भी चुनाव से पहले बैठना होगा और एक साथ डिसाइड हो जाएगा कि किसको कितनी सीटों पर लड़ना है और कौन कौन से। अरे 80 सीटों पे कौन लड़वा रहा था भाई, हमारा पीछे नहीं चल रहा है। 80 सीटों पे लड़वा रहे थे, कांग्रेस कहाँ चले गए। आज भी 80 से बढ़ के 17 पे आ गए। राष्ट्रीय सचिव 0.7 सीट भी नहीं मिलने वाली है। इंडिया गठबंधन में तो सारे जनाधार वाले पार्टियां हैं। कितनी सीटें हैं आपके पास लोकसभा में, एकनाथ शिंदे, सुभाष कितनी सीटें हैं भाई, जिनका कोई जनाधार नहीं है, वो क्या बेहतर होगा। जयन भाई कौन नहीं लड़ेगा जयन भाई, यहाँ पर विनय सिंह बिन्नू बोला जनाधार नहीं है आपके पास, क्या लड़ेंगे, क्या होड़ मचेगी चुनाव सीट के लिए। विनय बिन्नू बोल रहा है कोई जनाधार नहीं है सुभाषपा के पास, घोसी में देखा है कोई जनाधार नहीं है आपके पास, घोसी यहाँ पर
विनय बिन्नू बोल रहे हैं, सपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सुभाष पाठक पर कोई जनाधार नहीं है। जब जनाधार नहीं है तो होड़ किस बात की? भाई सीटों जनाधार नहीं है तो चुका है, जो कटोरे में मिल जाएगा शहर स्वीकार कर लीजिए। ये लोग मंथन नहीं करते, इससे ज्यादा नहीं है, कभी मंथन नहीं सुभाष करती पाठक इससे ज्यादा नहीं है। 43 से 111 आज राजभर भी इनके साथ नहीं है। जो वोटिंग हुई थी, परेशान है चरण को उठा के देखिएगा कि जिन जिलों में 5 जिलों में पिछली बार 2017 के चुनाव में खत्म हो गई पार्टी, इसके बाद सीटें गई थी, वही सीटें इनको ट्रांसफर हुई है। आपको न्योता देते हैं हम, तो इनको देखना चाहिए अब खत्म है सुभाष पाठक, आपको न्योता दे रहे हैं भैया। पूर्वांचल से हुआ है, चलिए रजा जी साहब लेता हूं, गढ़ बोला जाता है। जी साहब जी स्टेटमेंट दे दीजिए, आखिरी डिबेट खत्म करता हूं। देखिए, ऐसा ये गठबंधन हुआ है जी, लेकिन गठबंधन किस आधार पर और कैसे ये जो है आम जनता कितनी चुनौती ले पाएगा जी साहब? लगता है आपको चुनौती कितनी मिलेगा? चुनौती भयंकर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम किए हैं 10 साल के बीजेपी कितनी चुनौती मिलने वाली है गठबंधन से? बीजेपी को बहुत ज्यादा चुनौती नहीं मिलने वाली है, से खारिज कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है। जो इनकी परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की, वही जीतेंगे, वो जीतेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। तो क्या जीत सकते हैं तो समय बताएगा। कांग्रेस रिजवी साहब इससे पहले भी बहुत से बयान दे चुके हैं, इनको नहीं लगता है। और कांग्रेस लड़ेगी। देखिए रिजवी साहब डर रहे होंगे, सीबीसीआईडी तो नहीं डर रहे? नहीं भाई, ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये वो पत्रकार नहीं भाई, रिजवी साहब के बहुत से डिबेट, यानी आपको अगर खारिज कर रहा है कहीं न कहीं कितने घटिया स्तर की बातें कर रहे हैं कांग्रेस की। जब आप लास्ट कांग्रेस नहीं बोल रही, समाजवादी पार्टी बोल रही है। आपकी मतलब की बात न की जाए। हाँ, बोलिए नहीं, जिसके मतलब की करनी, जहाँ स्वार्थ हो वहाँ कीजिए। नहीं, स्वार्थ की बात थोड़ी वहाँ कीजिए। हम कहाँ हमारे मतलब की बात तो जनता करेगी, हमारे मतलब की बात तो जनता करेगी। में देखिए जनता अपनी लड़ाई नाराज हो जाइए। हमें किसी से मतलब नहीं चाहिए। हमें सीडी का सहयोग, मजबूती से लड़ेंगे, आपको बता विनय भाई ऐसे लोगों का ये पत्रकार अगर समीक्षा करता है तो इतनी बुराई क्यों? अरे समीक्षा करे ना, अपनी राय दी, समीक्षा करे ना। अरे लड़ेंगे, हो सकता है समीक्षा करे, मजबूती से लड़ेंगे। ये भविष्यवक्ता होगा क्या? ये पूरी भविष्यवाणी कर दिया इन्होंने। कितना जानते हैं, कितना सीटों का विश्लेषण कर पाएंगे? बैठे हमसे करें, हम बताएं तो कितनी सीटें हैं। मजबूती से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी वरिष्ठ पत्रकार का इस तरीके से अपमानित करना ठीक नहीं है। आपको रोकना चाहिए। क्या पता, उसको छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी से मुद्दे की बात कुछ बोले, आप मुद्दे क्या बोले? गौरव जी देखिए, हो सकता है किसी को लगे कि पत्रकार महोदय का स्टेटमेंट किसी के पक्ष में जा रहा, हो सकता है किसी पार्टी को लगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार को लास्ट स्टेटमेंट में इस तरीके से नहीं बोलने देना, ये बहुत ही अभद्र व्यवहार है और बहुत ही निंदनीय और घृणित है। ऐसे घृणित और निंदनीय कार्य लगातार कांग्रेस और सपा करती रही है, इसीलिए इनका सफाया हो गया। ठीक है, आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के धन्यवाद। धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर बंटवारे को लेती थी, यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर थी। यहाँ पर आज प्रेसवार्ता हो गई है, प्रेसवार्ता के माध्यम से यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है। पर एक बात स्पष्ट है कि 24 चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह सीटों को लेकर बड़ी खींचतान मची हुई थी, आज विराम हो गया है। स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस को सीटें दी हैं। ये सीटें कितना गुल खिलाएंगी, कौन यहाँ पर जीत कर आएगा, वो जनता जनार्दन तय करेगी। पर एक बात तो स्पष्ट है, हम खमन नबी से भी एक बात जानते हैं कि जो यहाँ पर मेहनत करेगा, जिसका संघर्ष होगा, जनता के बीच में जाएगा, अपनी पैठ बनाएगा और जनता की भी लड़ाई करेगा, वो जनता उसी का साथ देगी। ये जनता है, ये सब जानती है, ये परिवर्तन भी करती है, बिठालती भी है, उतारती भी है, ये सब जानती है, सब समझती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर